ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा विश्व धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज की अपनी बात मैं एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि रविवारी प्रवचन है, बच्चे भी हैं। एक घोड़ा था, उस घोड़े को प्यास लगी हुई थी। वह पानी पीना चाहता था और वह पानी की खोज में निकला। खोजते खोजते काफ़ी दूर निकल गया। उसे एक कुआं वावी नज़र आया। उसके नज़दीक पहुंचा। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा कि कुआं बहुत गहरा है, लेकिन वहाँ पर एक मोटर लगी हुई है जिससे पानी बाहर की ओर आ रहा है और वहाँ पर एक स्थान पर इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जैसे वह पानी पीने को जाता है, वैसे उसे मोटर की आवाज़ आती। वह पानी नहीं पीता, क्योंकि उसे मोटर की आवाज़ पसंद नहीं। यदि पानी पीऊँगा तो मोटर की आवाज़ नहीं सुनूंगा। और पानी पीने कब मिलेगा? जब मोटर चलेगी। वह प्यासा का प्यासा वहाँ से लौट गया। बस ऐसी ही दशा प्रत्येक संसारी प्राणी के मन रूपी घोड़े की है। उसे प्यास लगी है आत्मकल्याण की, उसे प्यास है सच्चे सुख को पाने की, उसे प्यास है अपने आत्मस्वरूप को पाने की। लेकिन जैसे ही वह आता है, मालूम पड़ता है गुरु के पास आत्मकल्याण का हमें उपदेश मिलता है, तो उपदेश उसे पसंद नहीं है। उपदेश सुनना नहीं चाहता, गुरु के मुख से वाणी सुनना नहीं चाहता। जैसे उसे मशीन की आवाज़ पसंद नहीं थी, सुनना नहीं चाह रहा था, वैसे मंदिर तक आ जाता है, आसपास घूम करके निकल जाता है, लेकिन जैसे उपदेश होता है वैसे बाहर चला जाता है। पंचगणक प्रतिष्ठा में जाएगा, मेला देखेगा, लोगों से मिलेगा और जो कार्यक्रम होते हैं रात तक वो भी देखेगा, लेकिन जैसे मुनि के प्रवचन होते हैं तो खिसक जाएगा। अब जैसे घोड़ा मशीन की आवाज़ बिना सुने पानी पीना चाह रहा था, प्यास बुझाना चाह रहा था, संभव थी क्या? नहीं, उसे खाली लौटना पड़ा। ऐसे जो आत्मकल्याण करना चाहता है, यदि प्रवचन नहीं सुनेगा तो आत्मकल्याण नहीं होगा। आज तक किसी को भी आत्मकल्याण करने के लिए कोई भी उपाय मिला है, गुरु और प्रभु के उपदेश सुनने से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि आपके अंदर आत्मकल्याण की प्यास जागृत हो रही है, सच्चे सुख को पाने की प्यास लालायित हो रही है, या ये आपका मन लालायित हो रहा है, तो सबसे पहले आपको गुरु का उपदेश सुनना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि आगम में लिखा हुआ है, कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे यदि पहली बार सम्य दर्शन प्राप्त होगा तो देशना लब्धि पूर्वक ही होगा। बिना देशना लब्धि के अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती।
देशना लब्धि का अर्थ है गुरु मुख से, प्रभु मुख से वचनों को सुनना। जब तक वह गुरु के, प्रभु के उपदेश को सुनेगा नहीं, तब तक देशना लब्धि नहीं बनेगी। और देशना लब्धि नहीं बनेगी तो आगे की लब्धियां प्राप्त होने वाली नहीं। और जब आगे की लब्धि नहीं होगी तो कर्ण लब्धि नहीं होगी, कर्ण लब्धि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सम्यक दर्शन चाहने वाले जीव को सबसे पहले देशना लब्धि चाहिए, अर्थात गुरु मुख से प्रवचन सुनना चाहिए। और जब कभी भी इस जीव का सम्यक दर्शन, छायक सम्यसन बनेगा, इसकी श्रद्धा जब अटल बनेगी, अर्थात मोहिनी कर्म का क्षय होगा, तब भी केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होगा। यानी गुरु के चरणों में ही उसका मोह का विलय होगा, छायक सम्यक दर्शन होगा, देशना लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा। और छायक सम्यक दर्शन भी गुरु के, प्रभु के चरणों में ही होगा। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कोई भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी अनादि मिथ्या दृष्टि को, तो सबसे पहले देशना लब्धि पूर्वक ही होगी। ये बात अलग है किसी ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, यदि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उसका सम्यक दर्शन छूट गया, फिर यदि नरक में है तो वेदना जन्य सम्यक दर्शन हो सकता है, यहाँ पर है तो जाति स्मरण का, नरकों की जाति स्मरण के द्वारा हो सकता है, यहाँ है तो जिनबिंब दर्शन से हो सकता है, देवता है तो उनके लिए जिन महिमा दर्शन से हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होगा तो देशना लब्धि पूर्वक। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद छूट गया, फिर दोबारा सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि की आवश्यकता नहीं है। जिनबिंब को दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, उसको मात्र जिनबिंब के दर्शन की सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण हो गया, सम्यक दर्शन हो सकता है। नरकों में इतनी वेदना होती, वेदना के कारण सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों के लिए? ये कब कारण बनेंगे? या धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले देशना लब्धि पूर्वक ही होगा। इसलिए यहाँ पर मुख्य बात जो हुई वो ये हुई, वज्रनाभि चक्रवर्ती की जो कहानी अपनी चल रही है, उनके बैराग की, अर्थात पाराशरनाथ भगवान के पूर्व के छठे भाव की जो कहानी है वज्रनाभि चक्रवर्ती की, जो हम बैराग भावना पढ़ रहे हैं, वो यही कहा, गुरुपदेश धर्म शिरोमणि राजा सुन राजा वैरागे, राज रामावनितानिक जे रस तेरस वे रस लागे। जैसे उन्होंने मुनि महाराज का उपदेश सुना, वैसे राजा को बैराग आ गया। जो राजपाट था, जो लक्ष्मी थी, स्त्री आदि थी, वे सब जो सुख के कारण लग रहे थे पहले, अब दुख के कारण प्रतीत होने लगे। ऐसा क्यों? मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारो, परम धर्म अनुरागी। यह संसार महावन भीतर, भरमत और न आवे, जामन मरण जरा दो दाहे, जीव महादुख पावे, जामन मरण जरा दो दाझे, जीव महादुख पावे। क्या कहा गया? आखिरकार ये संसार के पदार्थ जो अच्छे लग रहे थे, वह पदार्थ फीके क्यों लगने लगे? क्योंकि बंधु, जब तक अंधकार रहता है तब तक सही वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। और जैसे सूर्य का उदय होने पर सूर्य की किरणें यत्र तत्र फैल जाती हैं, फिर सारा पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है तो वह भी सांप जैसा, हाव जैसा नजर आती है। इसी प्रकार से संसार की जो चीज़ें हैं वह कुछ की कुछ नज़र आती हैं, दुख देने वाली भी सुख नज़र आती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाता है वैसे सब समझ में आ जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, मुनि रूपी सूरज की कथनी कर्णावली, उनकी वचन रूपी कर्ण की आवली माने कर्ण की पंक्तियाँ लगत जैसे वह लगी, यानी वह उसके अंदर प्रवेश हुई, भरम बुद्धि भागी, उसकी जो भ्रम रूपी बुद्धि थी वह भाग गई। जो विषयों में सुख है ऐसा भ्रम था
वह भ्रम उसका समाप्त हो गया। जैसे कि अंधेरे में रस्सी को सांप का भ्रम हो जाता है ना, इन्हें रस्सी पड़ी है तो वो सांप जैसी प्रतीत होने लगती व्यक्ति को। ऐसे ही यह जब तक अज्ञान रूपी मोह रूपी अंधकार पड़ा रहता है, जब तक संसार की चीज़ें व्यक्ति को सुखदायी लगने लगती हैं, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है तो वह भ्रम समाप्त हो जाता है। वैसे संसारी प्राणी को जब ज्ञान हो जाता है तब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और संसार का स्वरूप सही सही ज्ञात हो जाता है, बुद्धि भ्रम हट जाता है। आजकल गलत फहमी में जीते हैं लोग और गलत फैमिली में भी जीते हैं लोग। गलत फहमी और गलत फैमिली दोनों गड़बड़ है। जब तक गुरु के उपदेश नहीं मिलते तब तक हमारी यह जो बुद्धि भ्रमित हो रही है वह सही दिशा को प्राप्त नहीं होती। एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य भगवंत एक क्षेत्र पर विराजमान थे। वहाँ पर एक पंडित जी आए। वो चूँकि पंडित जी एकांत मत को मानने वाले थे, उनका भ्रम था। उनका ये भी भ्रम था कि पंचम काल में साधु नहीं होते। उनका ये भी भ्रम था कि आज पंचम काल में अंगुली पर गिरने वाले सम्यक दृष्टि 2-4 ही होते हैं। उन्होंने बहुत सारे आचार्य से शंकाएं की, उनका समाधान मिला और वो समाधान सुन करके बड़े गदगद हो गए। और उन्होंने एक ही बात कही आचार्य श्री से, आचार्य श्री जी, आज तक मैं भ्रम की भटकन की कटीली झाड़ियों में भटक रहा था, लेकिन आपके चरणों में आकर के मैं सम्यक ज्ञान के उपवन में आकर के बैठ गया। मेरी सारी मिथ्या धारणाएं समाप्त हो गई। मुझे बुद्धि का भ्रम था वह सादा निकल गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बैठ कर के आचार्य भगवंत कि जैसे समोक्षण में बैठ कर के मैं साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि का पान कर रहा हूँ। आपने सम्यक दर्शन के उपवन को प्रदान करा दिया, प्राप्त करा दिया। अभी तक मैं भटक रहा था, कटीली झाड़ियों में भ्रम में पड़ा था, मिथ्यात्व में पड़ा था। तो ऐसे जब गुरु के पास जीव आता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है और सद्बुद्धि प्राप्त कर लेता है। धन्य आचार्य भगवंत जिन्होंने बहुत सारे दिग्भ्रमित लोगों को, जिनकी बुद्धि भ्रम में चली गई थी, ऐसे एकांतवादियों को और मिथ्या दृष्टियों को सही मार्ग दिखा करके मोक्ष मार्ग उनका प्रशस्त कर दिया। तो ये हमारी भ्रम की बुद्धि कब भागती है? जब हमें किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे वज्रनाभि चक्रवर्ती को क्षेमंकर मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब उसकी अपने आप क्या हुई? बुद्धि सही ठिकाने पर आ गई। और जब बुद्धि ठिकाने पर आई तब उस समय क्या हुआ? भवतन भोग स्वरूप विचारो परम धर्म अनुरागी। भव तन माने शरीर देह, भोग माने पंचेंद्रिय के विषय, इनका स्वरूप का विचार किया उसने और परम धर्म अनुरागी और अच्छी तरह से धर्म में अनुराग प्राप्त कर लिया। संसार में 3 चीज़ें हैं जिनसे संसारी प्राणी को राग होता है। संसार से, शरीर से और पंचेंद्रिय विषय भोगों से। ये 3 ही है संसार में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भव माने संसार, संसार का अर्थ ही ले लेना कुटुंबीजन परिजन, यही आपका संसार है। एक जे, दूसरा शरीर, शरीर नहीं छूटता। एक तो कुटुंबीजन परिजन नहीं छूटते, स्त्री पुत्र आदि। दूसरा शरीर नहीं छूटता, शरीर से ममत्व नहीं हटा पाता। और तीसरा विषय भोग नहीं छूटते। इन 3 चीज़ों में ही संसारी प्राणी की अनादिकाल से यात्रा चल रही है। इसी में भटक रहा है। यात्रा नहीं कहेंगे, भटकन चल रही है। इसकी बुद्धि इसी में उलझी हुई है और यही सोच रहा है संसार में सुख है, शरीर से सुख है और विषय भोगों में सुख है। ऐसी परिणति बना करके चल रहा है, ऐसी मानसिकता बना करके चल रहा है। इसलिए 84 के चक्कर में यह भटक रहा है। इसी को हम ये कह सकते हैं, मुनि महाराज 3 प्रकार के वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। वैराग्य एक प्रकार का नहीं होता। जिनको एक प्रकार का वैराग्य होता है उनका मोक्ष मार्ग दृढ़ नहीं होता।
3 प्रकार का वैराग्य चाहिए। 3 प्रकार के वैराग्य के बिना दीक्षा सफल नहीं होती। वो कौन सा है? संसार से वैराग्य, दूसरा शरीर से वैराग्य, और तीसरा पंचेंद्रिय विषय भोगों से वैराग्य। संसार, शरीर और भोग आप लोगों के लिए जब शाक्ताचार्य ग्रंथ में दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझाया जाता है तब यही बताया जाता है, संसार शरीर भोग निर्विन्ना। संसार शरीर और भोगों से क्या हो जाओ? निर्विन्न हो जाओ। पंच गुरु चरण शरणा, 5 गुरु की शरण को स्वीकार कर लो। पंच परमेष्ठी की गुरु को शरण को स्वीकार कर लो, ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं आती तब तक धर्म में अनुरक्ति नहीं होती, धर्म से प्रेम नहीं होता। धर्म से प्रेम उसी को होता है, धर्म से अनुराग उसी को होता है जिसको संसार शरीर भोगों से थोड़ा वैराग उत्पन्न होता है। यदि संसार शरीर और भोगों को नहीं छोड़ पा रहा है तो उसी पर धर्म के लिए समय कहाँ मिलेगा? क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय तो भरे पड़े हुए हैं। शरीर की सेवा के लिए तो अनादिकाल से अभी भी कर रहा और अंत करता रहेगा, और संसार कुटुंबियों से फुर्सत नहीं मिलती। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट 1000। कितनी बार भोजन करता है? 3 बार। भजन? उसी में तो आते हैं संकट 1000। आना चाह रहा था पूजन करने के लिए, किसी की सूचना मिल रही, घर बैठो, रुद्धि आ गई, सूतक पातक आ गया। आ रहा था मुनि को आहार दान देने, फोन आ गया, जल्दी आओ खेत पर पहुंचना है। आ रहा था प्रवचन सुनने, किसने सूचना दे दी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया, लौट गया। बोलो ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट 1000। और मैं कहता हूँ ये संकट क्यों आते हैं? क्योंकि तुम 3 बार भोजन करते हो, भजन 1 बार करते से संकट आते हैं। अब उल्टा करना शुरू कर दो, 3 बार भजन भोजन 1 बार, कभी ना आएंगे जीवन में संकट 1000। अब 3 बार भजन करना शुरू कर दो और 1 बार भोजन शुरू कर दो, फिर संकट आपसे दूर रहेंगे। जब तक आप 3 बार भोजन करते रहोगे और भजन 1 बार करोगे, संकट तो आएंगे। अब 3 बार भोजन करो, ये 3 बार भजन करो और 1 बार भोजन करो, आपके संकट टलने लगेंगे। समझ गए ना? पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करूं भाव से, सकल कर्म के नाशनहार। ये कहा गया है 3 बार वंदना करने को, भजन करने को, पूजन करने को कहा गया है। और भोजन कितनी बार कहा गया? 1 बार। अब आप करते हैं उल्टे, इसलिए आपके पास उल्टे आते हैं संकट 1000। समझ आ रहा है? तो ये कहा गया आचार्य ने। अब संसार शरीर भोगों में इतना आसक्त रहता है ये संसारी प्राणी, उसे समय ही नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं उलझ करके रह जाता है। कुछ लोग तो अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए 8 घंटे लगा देते, पूरा 8-8 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, तब आजीविका का निर्वाह हो पाता है। नौकरी करने वाले क्या करते हैं? सर्विस करने वाले क्या करते हैं? 8-8 घंटे उनका उसी में निकल जाता। कुछ लोगों को सुबह 6 बजे से जाना पड़ता है, किसी को 7 बजे से, किसी को 8 बजे को। अब पूजन को समय कहाँ मिलेगा? लौट करके आ रहे हैं शाम को 6 बजे। अब महाराज की प्रवचन कब सुनोगे? समझ आ रहा है आपको? तो इस संसार शरीर भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ गुरु के उपदेश को सुन पाएगा, कहाँ धर्म ध्यान कर पाएगा, कहाँ आत्मा का कल्याण कर पाएगा, कहाँ समय है? ये चक्रवर्ती था जो गुरु को उपदेश सुन करके 3 प्रकार के वैराग का चिंतन करने लगा। भव का, तन का, भोग का स्वरूप विचार करने लगा। महाराज जी आप कहते तो हो संसार का चिंतन करो वैराग आएगा, शरीर का चिंतन करो वैराग आएगा, भोगों का चिंतन करो वैराग आएगा, लेकिन शरीर इतना अच्छा तो लगता है, इतना सुंदर तो लगता है शरीर, संसार भी अच्छा तो लगता है, कौन सा संसार खराब है? बोलो ना भाई। और भोग कौन से बेकार है? देखो पंखा अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, कहाँ आप करेंगे कैसे?
बड़ा मुश्किल है ऐसा श्रद्धान हो पाना कि संसार शरीर और भोग दुख के कारण है, पतन के कारण है। ऐसा श्रद्धान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसारी प्राणी अनादिकाल से उसी में लिप्त है। बताओ, शरीर से वैराग कौन प्राप्त करना चाहता है? शरीर को देखो तो हमारा राग होता है, आपके लिए वैराग होता है। संसार को देखो तो रचने पचने की इच्छा होती है, आपके लिए छोड़ने की इच्छा होती है। पंचेंद्रिय के विषय इतने सुहावने लगते हैं, आपके लिए उसको छोड़ दो। अभी गाना संगीत हो जाए, देखो अभी सब थिरकने लगेंगे। कुछ खाने की चीज़ दिख जाए, फिर देखो आप अभी भीड़ लग जाएगी। आप कैसी बात करते हो कि संसार शरीर और भोग से वैराग प्राप्त करो, उनको देखने से वैराग आ जाएगा? नहीं। आचार्य कहते हैं संसार शरीर भोगों का विचार मत करो, उसके स्वरूप का विचार करो। न्यायसन में जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत की और शरीर को नहीं देखो, जगत और शरीर के स्वभाव को देखो। स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है, उसका विचार करो। भोगों का स्वभाव कैसा है, शरीर का स्वभाव क्या, इसी में आएगा शायद। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बराबर। ये दुर्जन के स्वभाव जैसा है ये शरीर का स्वभाव। ये चिंतन करो, स्वभाव का चिंतन करो। शरीर कैसा है, घिनौना है, मल का पिटारा है, ऐसे उसके स्वभाव का चिंतन करो, शरीर का नहीं। शरीर का चिंतन करोगे राग उत्पन्न होगा, और शरीर के स्वरूप का विचार करोगे तो वैराग होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द दिया? भौतन भोग स्वरूप विचारो, है ना। संसार के स्वरूप का। संसार कैसा है, बोलो कैसा है संसार? संसार स्वार्थमय है। कैसा है? और शरीर कैसा है? शरीर रोगमय है। कैसा है? शरीर में रोग भरे हुए हैं। समझ आ रहा ना। आत्मा कैसी है? आत्मा उपयोगमयी है। संसार स्वार्थ भरा है, स्वार्थमय है, शरीर रोगमय है, आत्मा उपयोगमय है। इसलिए अभी आप क्या करो, शरीर का चिंतन करके और संसार का चिंतन करके, ये संसार स्वार्थी है, इस शरीर में कब रोग हो जाए भरोसा नहीं, ऐसा विचार करके उपयोगमयी आत्मा से इस शरीर का और इन सब का उपयोग करने का प्रयास करो, तब आपको कुछ उपलब्ध हो सकता है। संसार कैसे स्वार्थमय है? सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई अपना नहीं है। कहने कोई अपना है, ये तो अपना है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समझ रहे आप लोग की नहीं? ये सब स्वार्थ में। जब तक स्वार्थ की सिद्धि है तब तक आपको सलाम है, बाकी दूर से प्रणाम है। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जब तक आपको प्रणाम है। समझ आ रहा है? और जैसे स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा होता है जिसका पति अच्छा कमाता है, वो पत्नी देखो कितना खुश होती है, कितना सम्मान देती है। और जैसे ही पति ने कमाना बंद कर दिया, फिर देखो निठल्ले बैठे रहते, कुछ करते नहीं हो, सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते। होता कि नहीं होता? बोलो दादा। हाँ, दादाओं से पूछो, हेरक बुजुर्ग लोगों से पूछो, वो बताएंगे कैसे कैसी स्थिति होती है। अब ये ना जाने को है, ना रहने को है, ना कमाने को है, तो 2 टाइम का भोजन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको, खाना पीना। घर में इज्जत कम हो जाती है उनकी। यदि उनके नाम से प्रॉपर्टी है तो होता है, यदि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो फिर उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। या फिर पूर्व का कोई पुण्य हो तो कोई आपकी सेवा व्यवस्था कर ले, वरना आजकल के बच्चे तो बेन भलो ना भैया, सबसे भलो रुपैया। वहाँ पर कोई भला नहीं, सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तभी सेवा करेगा। एक दादाजी थे, उन दादाजी से कहा तो सारा का सारा त्याग करो, धर्म ध्यान में लगो, अपने नाम से कोई चीज़ मत रखो। बोले महाराज जी तो क्या मैं भीख मांगूंगा? मैंने कहा क्यों? बोले आजकल के बच्चों पर भरोसा नहीं है, यदि मैंने सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी तो कल मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। बच्चों पर फिर भी विश्वास कर सकता हूँ, पर बहुओं पर नहीं कर सकता। समझ आया? क्योंकि जब प्रॉपर्टी उनके हाथ पहुँच जाती है फिर बड़ा मुश्किल होता है। जब तक प्रॉपर्टी है, पिताजी से कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तब तक वो कुछ करेगा करेगा करेगा, और जहाँ आशा गई इनसे नहीं मिलेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। ये संसार की दशा, पूरा स्वार्थमय संसार है। कहाँ कहाँ घूम के जाते, कहाँ कहाँ देखते हो।
एक बार मैं नरसिंहपुर में था, करेली के पास 16 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर में था। जब मैं वहाँ नरसिंहपुर में था उस समय ऐसा हुआ कि एक सज्जन हमारे पास आए और बड़ी दुखी मन से आए और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तरह से परास्त होकर के आए। उनकी किडनी फेल हो चुकी थी। उन्होंने आकर के हमसे निवेदन किया, महाराज जी अब तो मेरी आयु का कोई भरोसा नहीं है, हमारी किडनी फेल हो गई है। हमने कहा तो बताते 2 किडनी होती हैं तो किडनी दान भी करते हैं लोग, अपने कोई रिलेशनशिप वाले हों तो उनसे करवा लो। बोले महाराज जी सब रिश्तेदार पहले तो फ़ोन उठाते थे जब लगाते थे, जैसे मालूम पड़ा इनकी किडनी फेल हो गई कहीं ये हमसे किडनी ना मांगने लगे या रुपये पैसे की वो नहीं करने लगे, फ़ोन उठाने बंद कर दिया। अब उनके बच्चे उठाते हैं और कहते पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में नहीं है। तो हमने कहा कोई क्लोज वाले नहीं है? बोले रियल बहनों के यहाँ फ़ोन करता हूँ। तो बहनें भी कहती हैं उनके बच्चे उठाते हैं या फिर फ़ोन उठाते नहीं हैं और सही जवाब कोई नहीं देता। ये है स्वार्थ का ज़माना। सही व्यक्ति कब मालूम पड़ता अपना कौन है, बुरे वक्त पर मालूम पड़ता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, वक्त बता देता है। कहते वक्त मौन रहता है पर वक्त बता देता है कौन अपना होता है और कौन पराया होता है। बुरे वक्त पर मालूम पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बुरे वक्त को कोसो मत, बुरे वक्त को कोसो मत, क्योंकि बुरा वक्त ही वो तराजू है, वह मापदंड है जो आपको अपने और पराये का भेद करा देता है। कौन अपना है और कौन पराया है ये वक्त पड़ने पर हमें मालूम पड़ जाता है। समझ रहे ना? अपनों के बीच में वक्त का मालूम नहीं पड़ता पर वक्त पर अपनों का मालूम पड़ जाता है। नहीं समझ में? अपनों के बीच वक्त का मालूम नहीं पड़ता कितना समय निकल गया, लेकिन वक्त पर कौन अपना है ये मालूम पड़ जाता है। बुरा वक्त इसलिए नहीं आता कि आपको दुखी करता हो, बल्कि ये बताने के लिए आता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। यदि बुरा वक्त ना आए तो ये हम मालूम ही नहीं पड़ पाए कौन अपना कौन पराया, हम भ्रम में ही पड़े रहेंगे और सबको अपना अपना कहते रह जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार की स्थिति हमें समझने की आवश्यकता है। यानी संसार की दशा का चित्रण करो। कैसा है संसार? तो कहते हैं जिनके बिना जीव 1 मिनट नहीं रहता था, अब उन्हें 1 मिनट घर में रखने तैयार नहीं। समझ आ रहा है आपको? आप लोगों ने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करता है, जल्दी जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, वो टाइम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो लव मैरिज करते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ते हैं और वो क्या कहते हैं, हम आपके बिना 1 दिन भी नहीं रह सकते। सुन रहे ना? और जब श्वास निकलना बंद हो जाता तलाक, अब हम तुम्हारे साथ 1 दिन नहीं रह सकते। पहले क्या कह रहे थे, हम आपके बिना 1 दिन भी नहीं रह सकते। अब क्या कह रहे हैं, हम आपके साथ 1 दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक श्वास धो रहा था तब तक आपके ना रह नहीं पा रहे थे, अब श्वास निकल गया तो आपके साथ नहीं रह पा रहे। ये है संसार की दशा। इसे जो समझ लेता है वो संसार के स्वरूप को विचार करके आत्म कल्याण में धर्म ध्यान में लग जाता है और अपने बारे में कुछ आगे करने लगता है, सफल हो जाता है। तो भाव इस संसार का विचार करो, चिंतन करो, फिर तन का चिंतन करो। तन माने शरीर। शरीर कैसा है? यह शरीर घिनौना है, यह नोक मल द्वार बहाने वाला है, मल का कारखाना है। इस शरीर को कितना भी खिला पिला दो, 1 दिन भोजन पानी नहीं दो तो काम नहीं करता, सहयोग नहीं देता। इस शरीर के बारे में कितने रोग हो सकते हैं, कब शरीर धोखा दे करके छोड़ करके चला जाए कोई भरोसा नहीं होता है। शरीर का चिंतन करो, भोगों का चिंतन करो। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग किस प्रकार से अच्छे लगते हैं भोगते समय, लेकिन बाद में इनकी दशा कैसी होती है, कैसा यह जीव दुखी होता है इन पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के बाद। आप लोग भोजन करते हो, भोजन करते समय कोई आपकी प्रिय चीज़ हो, खाते समय कैसी लगती है? वो बहुत अच्छी लगती है। और यदि आपने जिह्वा के कारण, स्वाद के कारण अधिक मात्रा में खा ली तो क्या होगा? फिर
रात भर पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, परेशानी आ जाएगी। सुन रहे ना, जो विषय भोग आपको अच्छे लग रहे थे, भोगा था, वो रोग का कारण बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। आपने खाया क्यों था? सुख मिलेगा, लेकिन क्या मिल गया? दुख मिल गया। इसी भोगों का भी चिंतन जो व्यक्ति करता है, विचार करता है, वही धर्म के प्रति अनुराग रख सकता है। जिस व्यक्ति को धर्म में अनुराग उत्पन्न करना हो या जिससे धर्म में मन न लगता हो, उसे संसार, शरीर और भोग की स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। संसार स्वार्थमय है, यह शरीर हमारा अपवित्र है, दुर्गंध बहाने वाला है, कब छूट जाए भरोसा नहीं, और पंचेंद्र के विषय भोग रोग को बढ़ाने वाले, दुखी करने वाले, ऐसा चिंतन करेगा तो निश्चित उसकी बुद्धि धर्म में कुछ न कुछ तो लगेगी, कहीं ना कहीं तो धर्म ध्यान की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी। यदि आप चाहते हो कि आपका मन लग सके तो इनके बारे में विचार करो। जैसे यह वज्रनावी चक्रवर्ती इस प्रकार का विचार कर रहा है, और क्या कह रहा है? यह संसार महावन भीतर भरमत और न आवे, जावन मरण जरा दब दाझे, जीव महादुख पावे। यह संसार महावन भीतर भरमत और न आवे। यह संसार महावन है, खतरनाक वन है, सघन वन है। इसके भीतर कोई प्रवेश कर जाता है तो भ्रमते भ्रमते कोई एंडिंग नहीं आती, कोई ओर छोर नहीं है संसार में भटकने का। संसार में भटकता रहता है जीव। जामन मरण जरा दव दाझे, जीव महादुख पावे। जन्म, मरण और जरा रूपी ये 3 अग्नियों में जलता हुआ जीव महान दुख को प्राप्त करता है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो क्या होता है? आदमी भटकता रहता है। ऐसी जन्म, जरा, मृत्यु रूपी आग इस संसार रूपी महावन में फैली है, जिससे जीव मरण को प्राप्त हो रहा है और दुखी होता चला जा रहा है। इसकी कोई एंडिंग नहीं है, इस संसार का चक्र है। कौन सा चक्र है? आपको एक एग्जाम्पल दूं, पहले कभी दिया है हमने एग्जाम्पल संसार चक्र का? नहीं दिया। यदि दिया हो तो पुनः सुन लेना, नहीं दिया हो तो पहली बार सुन लेना। चलिए, संसार चक्र कैसे होता है? जीव की यात्रा निगुर से शुरू होती है और देवपर्या तक पहुंचती है, फिर देवपर्या से फिर एक इंद्री में जन्म लेता था वनस्पति काय में। तो कैसी यात्रा प्रारंभ होती है संसार चक्र की? तो सुनिएगा। एक गिलास में पानी है। पानी कहाँ है? गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल पर। टेबल कहाँ है? कमरे में। कमरा कहाँ है? मकान पर। मकान कहाँ है? डोण बस्ती के कलबस्ती के पास। कलबस्ती के पास, ठीक है ना। कलबस्ती कहाँ है? सदलगा में। सदलगा कहाँ है? चिक्कोड़ी तालुका में। चिक्कोड़ी तालुका कहाँ है? बेलगावी जिला में। बेलगावी जिला कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? विश्व में। विश्व की बात क्या है? पानी। पानी कहाँ है? गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल पर। टेबल कहाँ है? ऐसा में इसी का नाम संसार चक्र है। जीव उसी निगोर से यात्रा प्रारंभ करता है और घूमता 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 फिर आकर के उसी एक इंद्री पर्याय में चला जाता है। 2000 सागर के लिए उसके लिए मिलती है तरस पर्याय, फिर उसे निगोदिया जीव में फिर जाना पड़ता है। इस संसार का चक्र है, समझ आ रहा? इसमें कोई ओर छोर नहीं है। वो पानी आएगा, फिर वही टेबल आएगी, फिर घूमते जाओ तो कितनी बार घूमते जाओगे? कोई वहीं का वहीं आ जाओगे। इसी प्रकार से है जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। यहाँ कहीं उसी ओर छोर नहीं मिलती। जैसे जंगल में कोई भटक जाए तो महीनों महीनों तो भटकता रहता था पहले जंगलों में, कोई गांव नहीं मिलता था उससे। और कुछ जीवों को तो यहाँ जाओ तो पहाड़, यहाँ तो पहाड़, यहाँ तो पहाड़, रास्ता नहीं मिलता था, वहीं उनको मरण करना पड़ता था। कई जीवों ने वहीं समाधि मरण आदि किया, ऐसा उन्हें स्थान ही नहीं मिला। अनंगसरा जैसे जीव को वह भटकती रहे वहाँ पर, अंत में अजगर ने उसको भक्षण कर लिया। इस प्रकार की दशा, ऐसी संसार की दशा है। इस संसार ऐसे महान अटवी के समान है, जंगल के समान है। इसमें कोई और छोर संसारी प्राणी को मिलने वाला नहीं है।
इसमें कैसी आग लगी हुई है? 3 प्रकार की आग लगी हुई है। जन्म, जरा और मृत्यु रूपी आग लगी हुई है। इसमें जीव हमेशा दुखी रहता है। संसार का नाम END एंड है, ऐसा नहीं, END एंड है, क्योंकि संसार का कोई अंत नहीं है। END नहीं है, END और। यदि एंड आ जाए इसका तो कहने ही क्या, लेकिन नहीं है, कहीं भी नहीं है। यदि संसार का एंड आएगा तो गुरु के प्रवचन सुन करके जब बैराग आएगा तभी आगे चल करके एंड आ सकता है। पिक्चर में लिखा रहता ना बाद में डी एंड, तो डी एंड कब आएगा? इसी संसार की पिक्चर में डी एंड आने वाला नहीं, जब तक कि आप बैराग को प्राप्त नहीं करते हो। तो उन्होंने इस प्रकार से इस चीज़ को सुना। सुनने के बाद गुरु के उपदेश को और अपनी जो बुद्धि भ्रम में पड़ रही थी उसको दूर किया। दूर करने के बाद संसार शरीर भोग के स्वरूप का विचार किया और धर्म से अनुराग प्राप्त कर लिया और समझ लिया इस संसार रूपी वन में भटकते हुए किसी जीव को आज तक कोई और छोर नहीं मिला। यही पंचेंद्रिय के विषय भोगता हुआ, यही चारों गतियों के दुख को भोगता हुआ, जन्म जरा मृत्यु के दुख को भोगता हुआ इस संसार में भटक रहा है। अब तो मुझे कुछ और आगे करना चाहिए, ऐसा भाव वज्रनाभि के अंदर आता है। और आगे क्या चिंतन करता है वज्रनाभि, वह आगे जब कभी वक्त मिलेगा आपको समझाया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी गुरु महाराज के उपदेश को सुनकर के संसार शरीर भोगों से थोड़े से बैराग को प्राप्त करके धर्म ध्यान कर सकें, बैराग उत्पन्न कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।